एनालिडा की बात करते हैं कि एन 2 बार एन आ रहा है, बाकी रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट। इसमें क्या होगा, आपकी जो बॉडी होगी ना, सेगमेंटेड बॉडी को, वो रिपीट होती रहेगी। ऐसे लाइन से आपकी क्या होती रहेगी? रिपीट होती रहेगी। याद कर, मैं तुमको मेटामेरिज्म बताया था, जिसमें बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, और रिपीट होते रहते हैं। वो एन में रिपीट आ रहा है, एन 2 बार, ऐसे इसमें रिपीटेड सेगमेंटेड बॉडी होगी। ठीक है, देख, इट में भी एक्वेटिक होते हैं, हमें तो पता ही है, पानी से लैंड तक की कहानी है। मेराइन और फ्रेश वाटर में भी सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग होते, डिपेंडेंट नहीं होते हैं, पैरासिटिक होते हैं समटाइम। भाई तुम्हें अगर दिख जाए ऐसी चीज़ें घर पर, कत्ल हो जाएगा। ठीक है, दे एक्सिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द बॉडी होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ये सब बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, ये भी बात हम कर चुके हैं। सिलोमेट होते हैं, ये भी बात हम कर चुके हैं। द बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू द सेगमेंट और मेटामर्स। ठीक है, आपकी जो बॉडी होते हैं डिस्टिंक्ट मतलब होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, सेगमेंट और मेटामर्स दोनों बात एक ही है, उसमें डिवाइडेड होती है। ठीक है, हैज़ द फाइलम नेम द एनालिडा। ठीक है, एनालिडा मतलब कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं आपके। समझ में आया? इतना तो साथ हम कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दे पोसेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मस्कुलर हेल्प इन द लोकोमोशन। ठीक है, इनके पास क्या होता है, आपके लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होते हैं, जो कि लोकोमोशन में काम आते हैं। किसमें? लोकोमोशन में काम आते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर में मसल्स जो होते हैं लोकोमोशन में काम आते हैं। देख, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये सर्कुलर है, ये तेरा लॉन्गिट्यूडनल है, ये तेरा सर्कुलर है, जो कि इसके लोकोमोशन में काम आ रहे हैं। ठीक है, एक्वेटिक एनालिडा लाइक नीरीस। क्या? नीरीस, जो पहले वाला वो नीरीस है। ठीक है, इसके पास क्या होता है, आपके लेटर अपेंडिसेस पैरापोडिया होते हैं। पैर हो गया ना, पैरापोडिया, ये उसके क्या है? पैर है। क्या है? पैर है। तो ये क्या हो गया? पैरापोडिया हो गया। इनके पास पैरापोडिया होते हैं, जो कि इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? स्विमिंग में। ठीक है, सर्कुलेट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये तो बात पता ही है हमें। ठीक है भाई, ऑर्गन सिस्टम लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेफ्रिडिया की। क्या? नेफ्रिडिया की, इंपॉर्टेंट है, पैरापोडिया नेफ्रिडिया। ठीक है, नेफ्रिडिया हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड द एक्सक्रीशन। इसमें क्या पाया जाता है? आपका नेफ्रिडिया पाया जाता है, जो कि रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। उसमें भी हमने सेम चीज़ पढ़ी थी, इसमें फ्लेम सेल्स होते हैं, है ना। और इसमें क्या होते हैं? आपके नेफ्रिडिया होता है। क्या होता है? नेफ्रिडिया। एन है ना, एनालिडा, एनालिडा से नेफ्रिडिया चिपका दियो। ठीक है, एनालिडा से नेफ्रिडिया के बच्चे फ्लेम से और नीरिस में कंफ्यूज हो जाते हैं नेफ्रिडिया में कि कौन सा क्या है, तो एन आ रहा है, नेफ्रिडिया चिपकाते हो इसमें। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर्ड गैंग्लिया। इसमें जो न्यूरल सिस्टम होता है आपका, पेयर्ड गैंग्लियन होता है। गैंग्लियन का मतलब ये होता है कि आपके दोनों लोब होते हैं ब्रेन के, ऐसे इसमें भी दोनों लोब पाए जाते हैं। ठीक है, कनेक्टेड बाय द लेटर नर्व्स टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इसका मतलब क्या है? आपके जो नर्व कॉर्ड है वो पीछे है, वर्टिब्रल कॉलम क्या है? पीछे है, न्यूरॉन पीछे है, इसमें आगे की तरफ होते हैं। इसमें 2 आपके गैंग्लियन है ब्रेन की तरह, और जो नर्व्स है वो आपकी वेंट्रली पास हो रही है। वेंट्रली मतलब कि जो इसके आगे वाला पोर्शन है जो जमीन से कनेक्टेड है, वहाँ पे इसकी है नर्व। ठीक है, और आपकी कहाँ है? डोर्सल। इसकी कहाँ पे? आपकी वेंट्रल है। कहाँ है? वेंट्रल है। ठीक है, नीरिस इज एन एक्वेटिक डायोशियस होते हैं, ये डायोशियस होते हैं, बट अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर द मोनोशियस। नीरिस जो होगा आपका डायोशियस होगा। ठीक है, और जो आपका अर्थवॉर्म या लीचीस होंगे, अर्थवॉर्म या फिर लीचीस होंगे, वो कैसे होंगे? मोनोशियस। मोनोशियस डायोशियस पता है? हैं? तो पूछा क्यों नहीं? क्योंकि डिफरेंस हो ही गया। हाँ, डी से याद कर ले। किससे याद कर ले? डी से। डी से डायोशियस यूनिसेक्सुअल। अब इसका अपोजिट हो जाएगा मोनोशियस बाइसेक्सुअल। समझ में आया? डी से याद कर ले। यूनिसेक्सुअल का मैं क्या कहूँगी? डायोशियस। तो आपका जो नीरिस होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, डायोशियस होता है। वही आपका अर्थवॉर्म लीच क्या हो जाएगा? मोनोशियस या फिर बाइसेक्सुअल। क्या हो जाएगा? बाइसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन तो आपका सेक्सुअल होता है इसमें। समझ में आया? तो हमने इसमें मेन क्या बात की? इस पर क्या होता है? सबसे पहले हमने बात किया 2 चीज़ों की, पैरापोडिया, ठीक है, और नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया क्या करते तेरा? ओस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन।
ठीक है। पैरापोडी क्या करेंगे, लेटरल अपेंडिसेस होते हैं, मूवमेंट में काम आएंगे। ठीक है, पैरापोडी हो गया तेरा, नेफ्रिटिया हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसकी और डीप में, तो फिर आपका जो निरीस होता है वो कैसा होता है, मोनोशियस या डायोशियस? डायोशियस। डायोसिस। डायोशियस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, वही आपका अर्थवॉर्म हो गया एंड लीच हो गया। ये क्या होता है आपका, मोनोशियस होता है, बाइसेक्सुअल होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत? बाकी ये सब आपके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मैंने शायद तुमको अभी रिकैप नहीं मरवाया। निरीस, फेरेटिमा, अर्थवॉर्म। देख, गणपति जी ने अर्थ के फेरे लिए थे, 3 चक्कर काटे थे, फेरे लिए थे ना, तो अर्थवॉर्म, फेरेटिमा। ठीक है, हीरुटिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। गंदा सा नाम है ना, डराउन से, हीरुटिनेरिया, हॉरर। ठीक है, ब्लड सकिंग लीच, खून चूसता है। समझ में आया, कोई दिक्कत एनालिडा में? नहीं।